तो सुबह सुबह आ गया है दरी वाला। अम्मा लोग दरी ले रहे हैं। कह रहा है दीदी सिर्फ आपके लिए लाया हूँ बढ़िया से बढ़िया दरी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दिया जाए। तो इस प्रकार की है यहाँ पे दरिया। ये है गेहूँ की फसल, इस टाइप का होता है गेहूँ। ये देखो पूरा। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी आज हम सेकेंड व्लॉग, अभी जस्ट आई फिनिश्ड माई प्रायर व्लॉग। तो अभी क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है। आई एम सिटिंग इन धूप, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो मैं दिखाती हूँ क्या हो गया है। हमारे उठने से पहले अम्मा खेत में चली गई थी। हम दोनों सोए हुए थे। तो अम्मा अभी आई, बोलती है भाला इसको, तो उसके साथ बैठ के खेलने लगी। तो मैंने सोचा कोई नहीं, मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो तो सही हुआ। बट चाची को सुबह से लगी अपने खेत पे सारा पूरा सरसों धनिया सब निकाल दिया। चाची आपके पेड़ में तो आड़ू भी होने लगे हैं। चाची जब आड़ू होंगे तब आप घर से चले जाना। जब आड़ू होंगे तब आप चले जाना घर से, ठीक है। दिल्ली कह रहे थे ना आप, तब चले जाना। जब तक आड़ू होंगे साफ कर देंगे हम। हाँ यार गाइस, इतने प्यारे प्यारे आड़ू लगते हैं ना। इसका टेस्ट कितना मीठा है। पर बंदर इस टाइम पे छोड़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। तो आज घर में आने वाले गेस्ट, तो हम लोग कर रहे हैं खाने की तैयारी। अनीता तोड़ रही है वहाँ से बथुआ, मैं तोड़ रही हूँ यहाँ से मेथी। दोनों को मिक्स करके बनाने वाले हैं आज हरी भाजी तगड़ी वाली। तो चलो शुरू करते हैं। ये मेथी है, इतनी प्यारी लग रही है, तोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, पर चलो शुरू करते हैं। गाइस मैंने अपने खेत से ओरिजिनल लहसुन का पेड़ निकाला है। इस लहसुन से हम बनाएंगे सब्जी आज। कल मैंने तेरे को बोला था, तो इसका मैं बनाने लगी किमची। सब्जी रेडी है, मतलब अभी बन रही है। ये नमक कैसे ऊपर से डाल दिया इसमें। तो चलो बनाते हैं। तो हमारी पहाड़ी किमची बन के तैयार है। इसमें गया हुआ है ये वाले पत्ते, चाइनीज़ पत्ते, ऑनियन, कैरेट और कुकम्बर एंड etc। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह हमारे यहाँ आ गया दरी वाला। तो चलो देखते हैं कैसा बना है इन्होंने। दीदी बना के कुछ मत कहना मेरी भारी है। तो गाइस आज अपने बनाने लगे हैं बाकुला, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। तो चलो गाइस, तो आज वेदर फिर से सेम हो गया है। देखो पूरा बारिश वाला मौसम हो चुका है। बड़ी मुश्किल से ठंड गई है, मेरी तबीयत खराब हुई है, फिर से सेम हो चुका है। भगवान क्या करना है। तो गाइस नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। और नीचे हमारे घर के नीचे शहतूत का पेड़ है, वहाँ पे बंदरों ने पूरा पेड़ ही तोड़ दिया है, टहनी वगैरह सारी तोड़ दी है। अभी मैं जा नहीं सकती दिखाने के लिए क्योंकि वहाँ पे बंदर ऑलरेडी मौजूद है। और पापा अभी सो रहे हैं, पापा को पता नहीं है। बहुत ज़्यादा ही आतंक हो गया है, नेक्स्ट लेवल वाला आतंक हो गया है। मैम क्या है, शहतूत अभी लगे हुए हैं तो सभी लोग खाने के लिए जा रहे हैं ना। चलो छोड़ो, अपना क्या है। अभी तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, शाम में उठती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। चलो हेलो गाइस, हम उठ गए हैं सोकर। तो लेट्स टॉक अबाउट वेदर। क्रॉप्स इज कॉल्ड, मतलब इन हिंदी आई डोंट नो, मतलब इस सीज़न में किस चीज़ की खेती होती है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे। और बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है इस टाइम पे। मतलब स्प्रिंग का सीज़न है, नए नए पत्ते आ रहे, पतझड़ का सीज़न है। और पतझड़ तो ठीक है, लेकिन अभी फ्रूट्स भी नए नए लग रहे हैं। तो
आई होप जब तक हम यहाँ पर रहें फ्रूट्स भी पक जाए, है ना। तो चलो मैं दिखाने वाली हूँ आपको किस चीज़ का टाइम है अभी। तो इस टाइम पे धनिया बोया जाता है, ठीक है। धनिया एक ऐसी फसल है जो कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती है, हर मौसम पे नहीं होती है। तो ये सबसे पहले धनिया की फसल यहाँ पे उगाई जा रही है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सेकंड क्रॉप, तो ये है प्याज की फसल। तो दूसरी क्रॉप जो होती है वो प्याज की फसल होती है, ठीक है। इन्होंने पूरा प्याज लगा रखा है। और तीसरी जो फसल होती है वो होता है लहसुन। सबने लहसुन लगाया हुआ है अपने अपने खेतों पे। तो ये रही लहसुन की फसल। और चौथा मैं दिखाऊं तो आज दिन में ही जिसकी हमने सब्जी बनाई थी, बाकुल, जिसको बीन्स भी बोलते हैं, बट आई डोंट नो, ये थोड़ा जंगली टाइप का बीन्स है। तो यहाँ पे बहुत होता है मैंने दिल्ली में पूछा था सब्जी वाले को, तो उसने बोला था इसको बीन्स बोलते हैं, पर जंगली बीन्स बोलते हैं। तो ये इस टाइप का होता है, ऐसा, ठीक है। चलो अब आपको मेन क्रॉप दिखाएं कि किस चीज़ की फसल यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमारे खेत है बहुत सारे। तो अगर बात करें फसलों की, तो अभी यहाँ पे ठंडी के बाद गर्मी शुरू हो रही है। तो इस टाइम पर होता है गेहूँ। एंड फिर गेहूँ कटने के बाद अप्रैल मई के बाद जून और जुलाई में होता है धान की रुपाई होती है। हमारे पूरे गांव में रुपाई लगाते हैं। तो अभी हम गेहूँ के बारे में आपको बताते हैं। ये है गेहूँ की फसल, इस टाइप का होता है गेहूँ। ये देखो पूरा जहाँ भी आपको दिखेगा खेतों में इस टाइम पर सब जगह गेहूँ और सरसों ही होगा। ये जो खेतों में येलो येलो दिख रहा है ये सरसों है। और वो जो सामने वाला खेत दिख रहा है वो हमारा है। ये नीचे भी हमारे खेत है सारे, यहाँ पे नीचे हमारे सारे खेत हैं यहाँ तक, ठीक है। और मौसम की बात करें यहाँ से, तो मौसम आज बहुत बढ़िया है। हाँ, ये मौसम थोड़ा ऐसे गर्मी ठंडी का है, तो इस वजह से सभी को कोल्ड वगैरह हो रहा है। और मैं भी इसकी चपेट में आ गई हूँ, और अब मेरी एक भाभी भी इसकी चपेट में आ चुकी है। तो इस टाइम पे थोड़ा अलर्ट रहने का टाइम है। ये देखिए मौसम कितना प्यारा है। और वहाँ पर है मंदिर, हमारे गांव वालों का मंदिर है। जैसे हमारा मंदिर हमारे घर से ऊपर है, वैसे ही और गांव वालों का मंदिर यहाँ से वहाँ पर है। ये काली मैया का मंदिर है। और ये ऊपर को हमारी बुआ लोगों का घर है। हमने उस दिन अब आधे गांव का व्यू दिया था, टूर दिया था, पूरे का नहीं दिया था। तो ये हमारे पड़ोसी हैं। और इनके साथ में ये जो घर है, यहाँ इस साइड को ऐसे यहाँ से ऐसे चढ़ कर जाना पड़ता है वो रास्ते से। तो वो मेरी बुआ लगुआ, मतलब हमारी गांव की बुआ है, उनका घर है। और उनके पीछे इतना बड़ा जंगल है देखो। और बुआ जी वहाँ पे अकेले रहती है, उनको डर नहीं लगता है। एंड अब वो यूज़ टू हो चुकी हैं, कभी कभी यहाँ पे रहती है और कभी कभी उनका दूसरा घर है वो नीचे वहाँ पे रहती है। तो वहाँ से व्यू देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। चारों तरफ का व्यू इस प्रकार का है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सूरज देखिए। और इन्होंने भी लहसुन, प्याज और धनिया की खेती लगाई हुई है। ऑलमोस्ट अभी आजकल सभी लोगों ने धनिया की ही खेती लगाई होगी, धनिया, लहसुन और प्याज की। तो व्यू देखा आपने, कितना सुंदर व्यू है। एंड ऐसे व्यू को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है कहीं भी। इसीलिए हम लोग कहीं पर भी घूमने नहीं जाते हैं, अपने घर पे मतलब बेसिकली मैं ट्राई करती हूँ कि अपने घर पर रहूँ एंड अपने फैमिली वालों के साथ इंजॉय करूँ, टाइम स्पेंड करूँ। तो इसलिए मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर टू स्टे एट हाउस। तो या दैट्स द मेन थिंग, बिकॉज आई हैव केम हियर फ्रॉम सो फार एंड आई जस्ट वांटेड टू बी विद देम। सो इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ।
कोल्ड की वजह से मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है एंड कोल्ड मुझे कम है लेकिन गले में दर्द ज़्यादा है एंड फीवर ज़्यादा है। तो उस वजह से मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों पे, मतलब फोकस नहीं कर पा रही हूँ, ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बट एक दिन हमारा व्लॉग इसी वजह से नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू था, प्लस मेरी तबीयत भी उतनी ख़ास नहीं थी। तो इतने प्यारे से व्यू को छोड़कर अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि घर पर छोटा बच्चा है, उसको ज़्यादा देर तक छोड़ा नहीं जाता है। तो या एंड एक तो और चीज़ जो हमारी पड़ोसी ताई जी हैं, वो देखो इतना प्यारी उन्होंने गोभी लगा रखी है। ये देखो बंद गोभी उनके घर पे हुई है, मटर। और ताई जी के घर पे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पहले, इतने सारे पपीता हुए हैं। पर बंदर जो हैं कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, मतलब आपका जीना हराम कर दिया है बंदरों ने। हमारे बहुत सारे शहतूत के पेड़ तोड़ चुके हैं वो, और अभी मतलब उनका भी कोई गलती नहीं है क्योंकि हर गांव से उनको भगाया जाता है। जहाँ पर उनको खाने के लिए मिलेगा वो वहीं पे ही आएंगे। बट यह है कि हमारे यहाँ के बंदर नुकसान नहीं करते हैं, आदमियों को या लेडीज़ को मारते नहीं है, जैसे किसी का चश्मा छीन लिया कुछ। बट पहले ऐसा नहीं था, बट अभी धीरे धीरे वो भी अपडेटेड हो रहे हैं। अभी वो लोग भी क्या कर रहे हैं कि पूरा तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। तो चलो हम घर चलते हैं। तो ताई जी के घर से ये है अपने घर का रास्ता एंड यहाँ का व्यू तो आप हमेशा ही देखते हो, बहुत प्यारा। आजकल बहुत ज़्यादा हरियाली हुई है। एंड ये देखिए, अरे हाँ, आलू के बारे में बताना भूल गई, इस टाइम पर आलू भी लगाया जाता है। ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रॉप्स इन दिस सीजन। यहाँ पर लगाया जाता है आलू को भी। एंड मेथी जो है पूरी फूल चुकी है, आपने हमारे यहाँ पे भी देखा होगा, ताई जी के खेतों में भी देखो पूरी मेथी फूल चुकी है। अब इसको सुखाकर, ये जो है मेथी के पत्ते हैं, अब इनको सुखाकर इनका सीड्स तैयार किया जाता है। सीड्स एज इन बीज तैयार करके नेक्स्ट ईयर के लिए रखा जाता है। तो ताई जी के खेतों में भी लगे हुए हैं गेहूँ, ये गेहूँ के ही क्रॉप्स हैं, गेहूँ के ही मतलब पेड़ है सारे। एंड बहुत प्रिटी लग रहा है ऐसे कि देखो रास्ते में भी आ जाते हैं ऐसे, बहुत प्रिटी लगता है बहुत ज़्यादा। तो चलो अभी धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मैं यहीं रही तो कैसे गेहूं को हमारे यहाँ पे माना जाता है, क्या क्या किस एटमॉस्फेयर पे वो होता है, कितनी गर्मी रहती है, लोग कैसे करते हैं। दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन माई फर्दर व्लॉग्स, तो आप स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ये देखिए, मुझे कच्चा मटर खाने का दिल करा और मटर देखिए मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये देखिए बड़े प्यारे से मटर हुए हैं, पर कल बंदर ने आके पूरे मटर हमारे खा दिए थे। ये हमारा यहाँ से खेती में अम्मा ने लगाया हुआ है धनिया, और ये बड़ा मूला है ये, इसके बीच से हमारे मतलब मेरी ससुराल टाइप इसको मूला बोलते हैं, यहाँ पर आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये हमारी खेती है, यहाँ से हमने प्याज, धनिया, लहसुन, हरी सब्जियाँ, भैंस के लिए चारा, मटर, सारी चीज़ें लगाई। और ये मेरी छोटी दादी का खेत है, इन्होंने भी गेहूँ लगाए हैं। नहीं, ये तो जौ है आई थिंक, ये जौ है, ये भी जौ है, दिस इज़ नॉट गेहूँ, या जौ लगाई हुई है। तो गाइस सभी लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं, सुबह हो चुकी है एंड अभी मेरा काना सो रहा है तो मैं भी सो रही हूँ। आपको मिलता है अगले व्लॉग में। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है कर लो, ठीक है, ध्यान रखना। अभी बाय।